बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, बढ़िया। तो वही 7.3 का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो चतुर्भुज, आपसे कोई पर्टिकुलर कोई चतुर्भुज का नाम लिया क्या, भाई आयात है, ये समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये बना लिया हमने, मान के चलते हैं कि चतुर्भुज बना लिया, हमारे अकॉर्डिंग चतुर्भुज हमने बनाया है। अब ये शेप कोई सा भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी हमने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बी को किससे मिला देंगे, डी से मिला देंगे, और ए को किससे मिला देंगे, सी से मिला देंगे। या फिर आप ए को सी से मत मिलाओ, सिर्फ और सिर्फ बी को किससे मिला दो, आप डी से मिला दो। तो बी को आप डी से मिला दोगे तो दो त्रिभुज आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये बी सी डी नज़र आ रहा होगा, और एक नज़र आ रहा होगा बी ए डी नज़र आ रहा होगा। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ देंगे हम, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अभी हमने सीखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सीखा हमने। आइए यहाँ पर निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांक लिखेंगे तो ए का कितना होगा, -4 -2। उसी प्रकार से बी का कितना होगा, -3 और -5। उसी प्रकार सी का कितना होगा, 3 और -2। उसी प्रकार डी का कितना होगा, 2 और 3 होगा। ये हाँ या ना। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हमने प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, ये प्रश्नानुसार नहीं, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हम बोलेंगे चतुर्भुज में बी को डी से मिलाया, मिलाया गया। तो यहाँ देखेंगे हम, तो त्रिभुज पहला कौन सा देख लेते हैं, बी डी ए, या फिर बी ए डी देख लेते हैं। त्रिभुज बी ए डी प्लस में त्रिभुज बी सी डी बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये हमने देख लिया, ये ए आर हमने देख लिया, इसका ए आर हमने देख लिया, तो इसका ए आर अर्थात एरिया। तो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा, इसका अकेले का एरिया होगा। तो यहाँ पर से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल सूत्र। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, 1/2 x1, तो क्या होगा y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला किसका है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिया है। ये है भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इससे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले त्रिभुज को ले लेते हैं, बी ए डी का क्षेत्रफल ले लेंगे हम। त्रिभुज दिख तो रहा है ना यहाँ, तो त्रिभुज बी ए डी त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। तो 1/2 लिखा और ये कोष्टक बंद हो गया। अब आप मुझे बताइए, b सबसे पहले है तो b के निर्देशांक 1 1 हो जाएंगे, a बीच में है तो उसके 2 2 हो जाएंगे, d बाद में उसके 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा x1, तो
तो आप मुझे बताइए x1 कितना है पहले वाला, तो -3 है। कितना है? -3। तो ये लिख दिया। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर x1 लिख दिया ये, तो y2 और -y3। तो y2 देखो पहले तो ये 1 है और ये 2 है, तो -2 है। क्या है? -2 है और साइन माइनस का। फिर उसके बाद क्या आया? माइनस तो लिख दिया, 3 आया। अब 3 कहाँ है? 1 2 3, तो 3 में ये 3 आया, 3 में ये 3 आ गया, और प्लस में ये x1 हो गया और x2 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये x1 और ये x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस। तो यहाँ पर प्लस ना आकर के अब क्या आएगा? माइनस, क्योंकि वहाँ पर माइनस साइन दिया है। तो क्या आया? 4 आया। अब यहाँ पर x2 आ गया, अब 3। अब 3 कहाँ दिया है आपको? ये 3 है, तो 3 आया यहाँ पर। कितना आया? 3 माइनस। और 1 कहाँ है? तो 1 ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 5 हमने लिख दिया है प्लस का। अब x3 आएगा, x3 कहाँ है? तो ये है 2। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है? 1 है, तो y1 कितना है? -5, -5 माइनस, और y2 कितना है? -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का हो गया, और ये लिख दिया हमने, और ये लिख दिया। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे? अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम क्या? तो यहाँ पर लिखा हमने -3 इंटू में माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का हो गया 5। अब साइन माइनस का, तो यहाँ पर लिखा 4 इंटू, तो 5 थिया कितने हो गए? 15 हो गए। सॉरी 5 थिया 15 क्यों होंगे? 5 और 3 8 होंगे ना, प्लस, तो 2 लिखा इंटू में 5 में से 2 गए तो माइनस के कितने बचे? 3 बचे, और कोष्टक बंद हो गया। तो 1/2 लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 थी या कितने हो गए? 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गए। अब 4 8 कितने हो गए? 32 साइन माइनस का, और देखो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दूनी कितने होगा? 6 हो गए, और ये क्या? अब देखो -32 और -6 कितने हो गए? 38। अब माइनस के 38 में से जब 15 जाएंगे तो 25 बचेंगे। सॉरी, माइनस के 38 में से जब 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो माइनस के 38 में से जब 15 जाएंगे तो 22 बचेंगे। कितने बचेंगे? 22, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 1/2 इंटू में माइनस के 22, कितने हो गए? माइनस के 22। तो 22 में आप 15 प्लस कर दो, 22 नहीं 23 आएगा शायद। कितना आएगा? 23। तो यहाँ पर देखो आप, तो जब आपने देखा इसका, इसमें जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? भाग दोगे 2 का तो कितना आएगा? माइनस का। कितना आएगा? माइनस का। अब माइनस का कितना आएगा? 11.5, कितना आएगा? 11 पॉइंट नहीं, 11 दूने 22, तो 11.5 वर्ग इकाई। तो या वर्ग इकाई बोल दो या फिर वर्ग मात्रक बोल दो। क्या निकाल रहे हैं हम? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बताइए, ये ऋणात्मक है, लेकिन जो है ना क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे 11.5 वर्ग मात्रक। माइनस में भले ही आया, लेकिन इसको क्या मानेंगे? प्लस में ही हम मानेंगे। अब ये तो निकाल लिया त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम ये वाले त्रिभुज BCD का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। क्या करेंगे? 1/2 लिखा, और यहाँ पर x1। अब यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये बताएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? x1 की वैल्यू कितनी है? -3। x1 की वैल्यू कितनी है? -3। उसके बाद यह y2 और y3 आएगा। तो y2 कितना है? -2, और माइनस y3 कितना है? 3। उसके बाद में प्लस, यहाँ पर अब x2 आएगा। x2 कितना है? 3 है। उसके बाद में यहाँ 2, तो 3 और 1 आएगा, तो y3 आएगा। y3 की वैल्यू कितनी है? 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -5, तो माइनस प्लस हो गया, और ये 5 लिख दिया प्लस के। अब x3 आएगा। x3 कितना है? 2 है। उसके बाद x3 आ गया, तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 और 2, तो 1 कितना दिया है? -5, और 2 कितना दिया है? -2, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये लिख दिया, और ये कोष्टक बंद हो गया। 1/2 लिखा हमने, फॉर्मूले में पुट किया। भैया ऐसा मत बोल रहे ना कि मार साहब तो हवाबाजी कर रहा है। फॉर्मूले में पुट किया है मैंने, तो आपको भी इतनी अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो गई होगी। तो देखिएगा, -3 इंटू में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, लेकिन साइन माइनस करा, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए, प्लस 3 लिखा इंटू में 5 और 3 कितने हो गए? 8, प्लस 2 लिखा, 5 में से 2 गए तो बचे कितने? तो -3 बचे, और ये कोष्टक बंद। 1/2
अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, तो 5 तिया कितने हो जाएंगे 15, प्लस 8 तिया कितने हो गए 24 हो गए। अब देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और कोष्टक बंद। तो आपको खुद देखना होगा कि 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 बचे, और 9 अगर इसमें प्लस कर दोगे, 9 इसमें प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। कितना जाएगा 33, तो 1/2 इंटू में कितना आएगा 33 आएगा। जब इससे आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16.5। तो यहाँ लिखेंगे 16.5 वर्ग मात्रक। तो हमने एक तो ये निकाल लिया, तो ये त्रिभुज BCD का था और ये त्रिभुज BAD का था। तो यहाँ पर लिखा था त्रिभुज BAD प्लस में BCD बराबर कितना हुआ था ABCD हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 11.5 प्लस में 16.5 प्लस में 16.5। तो यहाँ पर अब 11 और 16 कितने हो गए, 11 और 16 कितने होगा 27, और आधा आधा कितना होगा 28। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 28 वर्ग मात्रक। 28 वर्ग मात्रक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख करके ऐश करो, अर्थात आपके 4 नंबर पक्के। तो ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। और यहीं से ही आपका 7.3 प्रश्नावली थी वो यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिए। तो इसका मतलब चैप्टर पूरा 7 अर्थात अध्याय पूरे 7 हमने ख़त्म कर लिए। अब बढ़ेंगे हम अध्याय 8 की ओर, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की ओर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया और आपको कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।